नमस्कार सभी को सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जहाँ मोहन स्टडी पे। आई होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत स्वस्थ हैं, खुश होंगे, अच्छे होंगे। कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे इतना टाइम कैसे मिल जाता है कि आई शूट अ वीडियो एंड अपलोड, तो इसलिए मैं वीडियोस बना देता हूँ। तो वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन हाँ ऐसे कंटेंट वीडियो बनाने में टाइम लगता है। जब आप कुछ तो बताते हैं तो मुझे इससे रिवीजन हो जाती है, तो इट्स हेल्प। इस साल बीपीएससी ने एक सवाल पूछा कि क्लाइमेटिकल जोन कितने हैं बिहार में? 4 हैं, इस सब तो पता है। अब उन 4 जोन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये बहुत कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन था। बीपीएससी पूछ लेता है कई बार, जैसा कि 62 और 67 बीपीएससी में हमने देखा है क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लग रहा है। और पिछले 46 में बीपीएससी हो या 43 में बीपीएससी हो, वो क्वेश्चन रहे हैं। 70वीं में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं था, क्लाइमेट था। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन 70वीं में इतने बेहतर नहीं थे, बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बकवास टाइप के थे। किसी ने अटैम्प्ट करे भी तो उससे गलत होते होंगे। तो ये क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहा है, हम बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार का पेपर इतना अच्छा नहीं था, फिर भी जैसा भी था इस पेपर इज़ गुड। तो हमारे बिहार में क्लाइमेटिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। यदि आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा बिहार में क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बिहार में 59% लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे यदि क्लाइमेट का रोल नहीं होगा तो यहाँ पे फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्लाइमेट अपने आप में बहुत एज ए एनवायरमेंटल टॉपिक तो है ही है, लेकिन वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी को भी प्रभावित करता है, इम्प्रेस डालता है इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी। तो आई होप आप लोग जानते होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्लाइमेट फंक्शन क्या होते हैं, ये सब आप सब जानते होंगे, मैं आशा तो यही करूँगा। और तो बात करते हैं बिहार में क्लाइमेटिकल 4 जोन है। बिहार को 4 जोन्स पे बांटा गया है क्लाइमेट के तौर पे। पहला जोन में 13 ज़िले हैं, दूसरे जोन में 8 ज़िले हैं, तीसरे जोन में 6 ज़िले हैं, तो थर्ड बी में 11 ज़िले हैं। एक जोन जो है जोन थर्ड, उसे 2 बार में बांटा गया, ए और बी, तो इसमें हम 4 मान लेते हैं, 4 जोन टोटल मान लेते हैं। बुक्स में 3 जोन बताए गए हैं, लेकिन टोटल 4 जोन हम मानते चलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कौन से जोन में कौन सा जिला आता है। फिर अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उस जोन की जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ हैं या उस जोन की क्लाइमेटिकल जो डिस्क्रिप्शंस है वो कैसी हैं, उनकी विशेषताएं कैसी हैं, क्लाइमेटिकल विशेषताएं, जलवायु विशेषताएं कैसी हैं, तो जानते हैं हम। आप लोग ये भी जान लें कि बिहार में जो 4 जोन है क्लाइमेट, ये बहुत प्रभावित करते हैं अपने आप में। तो पहला जोन में 13 जिले हैं, जैसे पूर्वी चंपा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये 13 जिले हैं जो जोन 1 में शामिल हैं। अब इन जोन 1 की क्या विशेषता है मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। तो जोन 1 में जो प्रमुख मिट्टी है वो खादर मिट्टी की प्रधानता है यहाँ पे। तो आप जैसे ही खादर मिट्टी की प्रधानता होगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे। और वर्षा का जो सेल्सियस है वो 105 से लेकर 145 सेंटीमीटर तक है वर्षा होने का औसतन डाटा ये बोलता है। तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वर्षा और खादर मिट्टी है, तो यहाँ पे गेहूँ, चावल, धान, जौ, मक्का, इसकी खेती ज़्यादा होती है, अरहर की खेती ज़्यादा होती है। इसलिए यदि आप देखें कि बिहार के लोग जो मैथिलांचल पट्टी है, जो 3 में हम सीतामढ़ी, मधुबनी, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर की बात करते हैं, ये मैथिली पट्टी जो है, इसमें हम देखते हैं कि अरहर की दाल बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। अरहर बहुत, तो उत्पादन क्षमता अरहर की ज़्यादा है यहाँ पे, तो आप में अपने आप में अरहर ज़्यादा वो होगा। तो इसकी ये विशेषताएं भी साथ के साथ चलते हैं। जोन सेकंड में 8 जिले हैं, ये 8 जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 8 जिले जो बताए जा रहे हैं कोसी से सटे हुए एरिया है। कोसी जो हम बोलते हैं, कोसी, ये एरिया जो मैंने बताया जोन 1 के, कोसी से सटे नहीं है, लेकिन जो अब मैं बता रहा हूँ कोसी में ही पलते हैं ये, जैसे सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, ये जो 8 जिले हैं जोन 2 में आते हैं। और यहाँ की फसलें कौन सी हैं? यहाँ पे तो होती है औसतन वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ की फसलें अपने आप में आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे चाय, मक्का, जूट की खेती ज़्यादा होगी, धान की खेती भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये
ये तो इसमें स्थिति ज़्यादा होती है, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र होता है, और जो ज़ोन 1 है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। अब ज़ोन 3 में जानते हैं कितने ज़िले हैं। ज़ोन 3 में 6 ज़िले हैं, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, ये 6 ज़िले ज़ोन 3 में आते हैं। और ज़ोन 3 की विशेषता और ज़ोन 3 ए, ज़ोन 3 बी की विशेषता कॉमन है, खुद की एरिया वहीं पे सेटिंग होता है, अलग अलग नहीं है। मैंने ज़ोन 4 बताए हैं, तो डेटा 4 ही बताता है, लेकिन 3 ए 3 बी में उसे डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे बागर मिट्टी की प्रधानता है, तो जब बागर मिट्टी की प्रधानता होगी तो यहाँ पे फिर वही खेती, चना की दाल की खेती होगी, तो दलहन वाली खेतियाँ होंगी, ये सब यहाँ पे होंगी। ज़ोन 2, ज़ोन 3 बी में तो 11 ज़िले हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। जैसे रोहतास में सबसे ज़्यादा गेहूँ की खेती होती है, धान की खेती होती है। तो उसके साथ साथ जैसे ही हम जानते हैं पटना और नालंदा में सबसे ज़्यादा सब्जी की खेती होती है। सबसे ज़्यादा बिहार में सब्जी उत्पादक जिला पटना है, नालंदा है। मैं जब परीक्षा देने जा रहा था तो पटना होते हुए जाता, वहाँ पे मैंने खेती को एनालाइज किया, तो जो गोभी हो रही थी पैदा, तो गोभी पैदावार जो है बहुत अच्छे से, मतलब खेती, दलहन सब, ये सब ज़्यादा है पटना में। तो मतलब आप पढ़ जो रहे हैं, आप यदि उसे देख रहे हैं सामने, तो वो फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है। तो वह रट्टू तोता मत बनिए, रट्टू तोता बनने से नुकसान है, परीक्षा नहीं निकलेगी। भले आप तो ये 8वीं तक की पढ़ाई नहीं है, ये 10वीं 12वीं की पढ़ाई नहीं है, ये ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है। दिस इज स्टडी फॉर यू बीन अ फर्स्ट पर्सन, मतलब इन योर डिस्ट्रिक्ट, अवर डिस्ट्रिक्ट। तो समझ रहे होंगे आप लोग, STM, DM और इतनी बड़ी परीक्षा की पढ़ाई, तो अपने आप में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन तो आएंगी, बट थोड़ा डायनामिक माइंड रखिए। ये संकीर्ण दिमाग नहीं रखिए कि इतना पढ़ लिया तो इतना आ जाएगा, नहीं, थोड़ा नॉलेज, ब्रॉड नॉलेज चाहिए। प्रीलिम्स हो सकता है निकल जाए, रट्टा मारने से प्रीलिम्स निकल सकता है, लेकिन मेंस में फिर आपको अब्रॉड नॉलेज चाहिए, थोड़ा आपको डायमेंशन चाहिए कि आप एक चीज़ तो कितने वे में देख रहे हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई थी और पसंद आई भी हुई होगी। सो लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट एंड लेट्स स्टे ट्यून। अगली वीडियो में हम बात बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे करने वाले हैं, बिहार की नदियों पे। तो बिहार की नदियाँ बहुत अपने आप में बहुत फेमस पॉइंट एंड फेमस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बने रहिए, आप ऐसी प्यार देते रहिए। मैं अभी वीडियो अभी ही एडिट करके डाल दूँगा। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।